स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। पलवल में शुगर मिल पिराई सत्र का शुभारंभ। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हवन यज्ञ कर सत्र की शुरुआत की है। इस दौरान पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन से विधायक प्रवीण डागर और शुगर मिल के एमडी भी मौजूद थे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चीन और पाकिस्तान पर वार करते हुए कहा है कि अब हमारा देश 1962 वाला नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व के बाद अब चीन या पाकिस्तान के सिर उठाने की हिम्मत नहीं रही। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर समस्याएं सुनी है और निपटारा भी किया है। इस दौरान जेपी दलाल ने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन पर पलटवार करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए आंदोलन कर रही है। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में विकास के मामले में देश को पीछे धकेला। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की नहरी पानी की कटौती करने के आरोप पर जेपी दलाल ने कहा कि किरण चौधरी को जमीन या पानी की कोई जानकारी नहीं है। वो सिर्फ 6 महीने में एक बार फोटो खिंचवाने आती। बल्लभगढ़ के बाद रेवाड़ी से भी लव-जिहाद का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले एक युवक 16 साल की नाबालिग को लेकर भाग गया था, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया। रेवाड़ी की खोल थाना पुलिस ने 11 अक्टूबर को मामला भी दर्ज कर लिया था, लेकिन अब तक पुलिस दोनों में से किसी को भी नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस का दावा है कि कई टीमों का गठन किया गया है, लेकिन लड़की का परिवार पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। जिस युवक पर नाबालिग को लेकर भागने का आरोप है, उसका लड़की के साथ आना जाना था। आरोपी युवक नाबालिग के चाचा की जेबीसी पर बतौर ऑपरेटर काम करता था। अक्सर वो नाबालिग के घर आता जाता था। निकिता हत्याकांड में दूसरे आरोपी रेहान की जेल बदलने की एप्लीकेशन पर सुनवाई। मुख्य आरोपी तौसीफ और अजरू की एप्लीकेशन कोर्ट पहले खारिज कर चुकी है। पीड़ित परिवार का पक्ष जानने के बाद कोर्ट फैसला लेगा। केस के तीनों आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरू फरीदाबाद की नीम का जेल में नहीं रहना चाहते और गुरुग्राम की भोटसी जेल में जाना चाहते हैं। निकिता हत्याकांड को लेकर हुई महापंचायत में एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। पंचायत में एक युवक ने नीरज शर्मा की ओर जूता फेंका। मामला निकिता हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर हो रही महापंचायत का था, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया था। सभा में कई विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद थे। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि वो निकिता को न्याय दिलाने के लिए वहां पर गए हुए थे और ये उनके किसी विरोधी का काम है। वो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे। निकिता हत्याकांड मामले को लेकर बल्लभगढ़ में सर्व समाज की महापंचायत हुई है। महापंचायत को लेकर दशहरा मैदान में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पंचायत के बाद लोगों ने हंगामा किया। महापंचायत के बाद लोगों का काफिला हाईवे की तरफ निकला और साथ ही पत्थरबाजी भी की। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सिरसा में कृषि कानूनों को लेकर किसानों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई की मूड में नजर आ रहा है। नाथुसरी कला गांव में 5 नवंबर को किसान चक्का जाम करेंगे। इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के सदस्यों ने भी कमर कस ली और गांव गांव जाकर किसान को चक्का जाम में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। राजस्थान में एक बार फिर से आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को जाम कर दिया और जिस वजह से इस रूट की कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव भी करना पड़ा। धरना दे रहे गुर्जरों ने एक बार फिर से सरकार से 5% आरक्षण की मांग दोहराई है। पिछले कई सालों में राजस्थान में गुर्जर कर्नल बैसला के नेतृत्व में आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद एक मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा है। मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया। आरोप है कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 लोग आए। इनमें से 2 लोगों ने मंदिर के सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में ही नमाज पढ़ी है, जिसकी मंदिर प्रशासन ने पुलिस को शिकायत भी दे दी।
मंगलवार सुबह 7 बजे से बरौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो गई। प्रशासन की तैयारियां पूरी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों को जीत का भरोसा। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंके ताकत। 3 नवंबर को बरौदा उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। 10 नवंबर को उपचुनाव का आएगा नतीजा। सोनीपत में जिला प्रशासन ने बरौदा उपचुनाव की मतगणना के लिए कमर कस ली है। जिला पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उपचुनाव को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हल्के के 54 में से 20 गांवों को अति संवेदनशील गांव के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उपचुनाव में 118 लोकेशन और 280 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 65 लोकेशन चिन्हित गांव के हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया है। 6 जोन को भी 30 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिनमें सब इंस्पेक्टर्स के तहत टुकड़ियां भी रहेंगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बरौदा विधानसभा में 23 नाके लगाए गए। रोहतक पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अलग राजधानी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब अगर चंडीगढ़ और हाईकोर्ट पर अपना हक छोड़ दे तो हरियाणा भी इस बारे में विचार कर सकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अकेले हरियाणा के हक छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब और हरियाणा की अलग अलग राजधानी होने से दोनों राज्यों को फायदा होगा, जो कि चंडीगढ़ दिल्ली की तरह हो, केंद्र शासित प्रदेश। योगेश्वर दत्त को सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। लिखा है कि देश विदेश के पहलवानों को अखाड़े में ट्वीट कर हरियाणा का नाम रोशन करने वाले लोकप्रिय पहलवान को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सीएम ने भी ट्वीट किया और लिखा कि उन्हें विश्वास है कि बरौदा के अखाड़े में उतरे इस पहलवान को जनता 3 नवंबर को भारी से भारी संख्या में वोट करके जन्मदिन का तोहफा दी। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी यमुनानगर में यमुना में अपनी माता की अस्थियां विसर्जित की है। रतनलाल कटारिया परिवार सहित यमुना किनारे पहुंचे। रतनलाल कटारिया ने कहा कि उन्होंने 95 साल तक अपना बेहतरीन जीवन व्यतीत किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यमुना देश की पवित्र नदी है, इसलिए उनकी यहां से विसर्जित। कोरोना काल के बाद अब हरियाणा में भी शिक्षा विभाग ने स्कूल खोल दिए हैं। स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे आएंगे और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ही पढ़ाई होगी। स्कूल खुलने के पहले दिन ही शिक्षा विभाग की तरफ से सुपर 100 परीक्षा का आयोजन भी किया गया। फतेहाबाद में परीक्षा में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। व्यवस्था का जायजा लेने के जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस परीक्षा में 750 बच्चों को चयन किया गया है, जिन्हें आईआईटी की कोचिंग शिक्षा विभाग की तरफ से मुफ्त में दी जाएगी। सिरसा में करीब 7 महीने बाद स्कूल में क्लास भी लगी है। पहले दिन बहुत कम बच्चे स्कूल पहुंचे। बच्चों को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही क्लास में एंट्री मिली। खेरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में भी सभी तैयारियां की गई। स्कूल परिसर में सैनिटाइज करवाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को बैठाया गया। स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई शुरू होने पर बच्चों ने खुशी भी जाहिर की। स्कूल खुलने से पहले स्टाफ को कोरोना टेस्ट करवाया गया। जो कोई कोरोना पॉजिटिव मिला उसे क्वारंटीन किया गया। ऑनलाइन क्लास भी इस दौरान जारी रहेगी। पंचकुला के सेक्टर 6 से गायब हुई 3 बच्चों को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने ढूंढ निकाला है। बच्चों को सही सलामत उनके परिजनों को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि बच्चों के मां बाप निर्माणाधीन कोठी में लेबर का काम करते हैं, जहां बच्चे बाहर खेल रही थी। इस दौरान अचानक 3 बच्चे गायब हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो देखा कि एक महिला तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही थी। महिला ने सबसे छोटे बच्चों को गोद में उठा रखा था, जबकि बाकी 2 बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। पंचकुला में क्राइम ब्रांच ने मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सेक्टर 20 में गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधी को क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट में पेश भी किया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ में और भी वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। हरियाणा में बेखौफ अपराधी हैं। जींद में बदमाशों ने महिला को घर के बाहर गोली मारी। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महिला को गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वारदात के पीछे की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ। वारदात के दौरान महिला की बहादुरी दिखी है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि गोली लगने के बाद भी महिला घबराती नहीं है, बल्कि लड़खड़ाती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई, ताकि अपराधी और गोली ना बरसा सके। जुलाना में नेशनल हाईवे पर ट्रॉले और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक सवार व्यक्ति ट्रॉले के नीचे आ गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक पति को मायके से लेने के लिए जा रहा था और सड़क में गड्ढे के चलते बाइक ट्रॉले से जा टकराया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दो गाड़ियों के भिड़ने से भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर। हादसा गोंडा बहराइच मार्ग पर हुआ है। सफर कर रहे लोग अंबेडकर नगर के किछौछा दरगाह से लखीमपुर खीरी जा रहे थे और एक्सीडेंट के बाद घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। नूंह जिले में 1 नवंबर से शुरू हुई पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पोलिंग बूथ का उद्घाटन भी किया गया। झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक किसान को तेज गति से आ रही एक कार ने रौंद दिया है, जिसके बाद किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान गांव मातन हिल निवासी 46 साल के सतवीर के रूप में हुए। हादसा उस दौरान हुआ जब मृतक अपने खेत में फसलों को पानी देकर घर वापस लौट रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला भी दर्ज कर लिया। झज्जर के एक गांव में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में गोलियां चल गई। इसमें एक 19 साल की युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। मामला 1 महीने पुराना है, लेकिन हमलावरों की गोली का शिकार हुए युवक ने बीती रात भी दम तोड़ दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक परिवार की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया। सोनीपत की सीआई वन पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने अदालत में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि इससे और वारदातों से भी पर्दा उठा सके। पलवल घर में सो रही महिला का रात के समय में अपहरण कर रेप किया गया। रेप की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सोहना में गांव मंडावर के पास सड़क हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा 3 व्हीलर और क्रेटा गाड़ी के बीच में टक्कर होने के चलते हुआ। 3 व्हीलर में सवार करीब दर्जन भर लोग हादसे में घायल हो गए। हादसे के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस हादसे सांसद बृजेंद्र सिंह ने शहीद के परिजनों के साथ शहीद पारस राम की मूर्ति का अनावरण भी किया। श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांसद बृजेंद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा पर डटे भारत मां के इन सच्चे सपूतों की खातिर हम सब देशवासी ट्रेन की नींद सो पाते। करनाल में चोरनी गैंग सक्रिय हो गया है। रामनगर इलाके से कपड़े की दुकान से 4 महिलाएं सूट से भरा थैला उठाकर अफूचक्कर हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की। नूंह में पिछले 24 घंटे में 3 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। जिनकी जाने माने चित्रकार सुनीता पांचाल कोविड-19 के दौरान अपनी बेहतरीन कलाकृतियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। सुनीता पांचाल को इस दौरान 2 बड़े अवार्ड भी मिले। सुनीता पांचाल ने कोविड-19 के माहौल में कई ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया है। इंडियन रॉयल अकेडमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में सुनीता पांचाल को बेस्ट एंट्री अवार्ड मिला है। इस प्रदर्शनी में 13 देशों के कलाकारों ने भाग लिया। करनाल के सूरजनगर में एक पति ने पत्नी की मौत की घाट उतार दिया है। पत्नी ने निजी कारणों से पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पति ने पत्नी को मारने के बाद खुद भी जहर खा लिया। पति की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू की। अंबाला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा कोरोना वॉरियर्स के सम्मान अवार्ड का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान अनिल विज ने कोरोना के साथ लड़ाई में शहीद हुए डॉक्टर्स के परिजनों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स कई बार भावुक भी दिखाई दिए, जिन्हें अनिल विज संभालते हुए नजर आए। अनिल विज ने कोरोना पर बोलते हुए कहा कि छिपे हुए दुश्मन से हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा और इसका इतिहास लिखा जाएगा। राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिवाली पर आतिशबाजी करने पर भी लगाई है रोक। कोरोना मरीजों के लिए हानिकारक है पटाखों का धुआं।
जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही भूकंप की तीव्रता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा, लिखा कि देश के किसानों ने मांगी मंडी, पीएम ने थमा दी भयानक मंदी। फरीदाबाद में जज्बा फाउंडेशन छात्र संगठन ने विशाल चित्र बनाकर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक भी किया है। पीपीई किट पहनकर भी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया। जज्बा फाउंडेशन के फाउंडर ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग लापरवाही करने लगे, कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर से नहीं बच पाएंगे, डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनॉम ने कहा है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, एहतियात के तौर पर खुद को किया है क्वारंटीन। देश में 24 घंटे में 45,928 नए केस मिले, 491 मरीजों की मौत हो गई है, 82,29,000 से ज्यादा टोटल केस है, 5,62,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 113 मरीजों की मौत हो गई है, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 40,000 से ज्यादा, अब भी 1,25,109 केस हैं एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए हैं 2,504 नए केस, अब भी 20,994 से ज्यादा केस हैं एक्टिव, अब तक 11,152 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल हुआ है, एक दिन में मिले 1,969 नए केस और अब तक 4,53,458 से ज्यादा मरीज ठीक, 23,323 केस हैं एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव है, एक दिन में 1,754 नए केस आए सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ है 1,98,000 के पास। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 5,664 नए केस, 51 लोगों की हुई मौत, 34,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,618 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,25,000 के पास, 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,68,000 के पास, पिछले 24 घंटे में 1,670 नए मरीज मिले, 6 की मौत हुई, एक्टिव केस 12,634 से ज्यादा। गुरुग्राम में 529 नए केस और 2 लोगों की हुई मौत, कोरोना के अब 3,707 केस एक्टिव, 30,000 से ज्यादा कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,707 केस एक्टिव, 25,593 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने, 24 घंटे में 296 नए मामले आए सामने। सोनीपत में 88 और हिसार में 192 लोगों में कोरोना की पुष्टि, रोहतक में 76 नए मामले मिले। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 4,68,00,000 के पार, अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, पूरी दुनिया में अब 1,18,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 94 लाख के पार, अब तक 61,03,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,60,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान, कुल मरीजों की संख्या हुई 55,45,000 के पार। मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई है 16,36,000 के पार, अब भी 3,82,000 से ज्यादा एक्टिव केस।